सेकंड होता है एक्यूट एंगल और थर्ड होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, अब जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल ये भी आपके सामने और ये लेस देन 90 की जो एंगल है ये वाला, ये आपका 90 है। अब लेस होगा तो ये हाथ नीचे जाएगा। ठीक है, जो कि सब। तो गाइज अभी तक हमने सीखा कि बॉल को किस तरीके से हिट करते हैं, बट अब बारी आई है, मैं आपको बताऊंगा कि किस एंगल से हिट करने पे किस टाइप से किस तरीके से बॉल किधर जाती है। ठीक है, तो आज ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। बात करेंगे कि हाउ टू हिट अ बॉल इन करेक्ट एंगल, कि आप सही एंगल से कैसे बॉल को हिट कर पाओ। तो गाइस रेडी हो जाओ इस वीडियो का मजा लेने के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इसको 100K में तब्दीली करो, और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी जाओ फॉलो करो, और वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, तो उसको भी जाके देखो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा कि एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, वो सब बताऊंगा। सेकंड कि उन एंगल्स को यूज कैसे करना है, कौन सी बॉल को कैसे मारना है, कौन सी बॉल को कैसे देखना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स होते हैं 3 टाइप्स के जिस तरीके से हम बॉल को हिट करते हैं। तो सबसे पहला होता है राइट एंगल, सेकंड होता है एक्यूट एंगल और थर्ड होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसा कि आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि पढ़ा ही नहीं है, तो जैसा कि पढ़ा होगा ये आपने 9th-10th के समथिंग ये पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो राइट एंगल सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल की। तो राइट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री, ठीक है, जो 90 डिग्री बनता है एंगल, उसको हम 90 डिग्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखो जो 90 डिग्री एंगल बनता है वो बनता कहाँ से, वो आपके लेग से बनेगा। ठीक है, लेग और हैंड। ठीक है, ये देख लो, ये हैंड और ये लेग, तो ये जैसे हो गया इस तरीके से ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, अब जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल ये भी आपके सामने और ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हिट करना आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो बॉल कैसी जाएगी, पैरेलल। कैसी जाएगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब ग्राउंड और हमारा जो है ऐसे सीधी जाएगी, सीधी सीधी। ठीक है, जब हम फ्लॉट सर्व कराते हैं तो उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं कि बॉल को हम सीधा भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉल कैसी जाएगी, ग्राउंड के पैरेलल। सेकंड होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। लेस देन 90 की जो एंगल है ये वाला, ये आपका 90 है। अब लेस होगा तो ये हाथ नीचे जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा एंगल माना जाता है वॉलीबॉल के अंदर बॉल को हिट करने। जो अच्छे स्पाइकर होते हैं आप उनको देखते होंगे कि वो बॉल को ऊपर से पकड़ते हैं। कहाँ से बॉल को मारते हैं, यहाँ से बॉल को मारते हैं। ठीक है, बॉल के ऊपर, वो यहाँ नहीं मारेंगे, 90 पे नहीं मारेंगे, वो मारेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर से हिट करते हो तो बॉल कहाँ जाता है, डाउन। और जब बॉल डाउन जाता है तो एक अच्छा पॉइंट आता है। ठीक है, जो हम डीप बॉल कहते हैं, जो बॉल मारते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90। अब मोर देन 90 मतलब राइट एंगल, ठीक है, जो फ्लैट जा रहा है। एक्यूट एंगल लेस देन 90। अब मोर देन 90 मतलब एंगल कुछ इस तरीके से होगा। मैं हाथ को देखो, तो अगर एंगल ऐसा होगा तो बॉल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, बॉल के इस वाले पार्ट पर आपको हिट करना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ बॉल मारोगे तो बॉल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो है, जब हमारे नेट में बॉल फंस जाती है तो हमें बॉल को निकालने काम आता है। ठीक है, तो ये वाला यूज हम कम करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑन द टॉप, ये वाला और ये 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, ये हम दोनों यूज़ करते हैं। समझ में आ गया ना, पहला राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इन तीनों एंगल से बॉल का यूज़ करते हैं किस तरीके से। सेकंड पॉइंट देखो, अब मैं बताऊंगा कि इन एंगलों का आपको कौन कौन सी बॉल पे यूज़ करना होता है और आप इनके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो और कौन सी बॉल कैसे कब हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल जैसा मैंने बताया कि ये होता है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या कंडीशन है कि बॉल ऑन सीधा जाता है। ठीक है, कोई भी स्पाइकर होता है बॉल को सीधा कौन मारता है, जो बैक रो से स्पाइक कर रहा हो। कहाँ से, बैक रो से, फ्रंट रो से नहीं, बैक रो से। क्योंकि बैक रो से जो बॉल आती है वो पैरेलल और स्ट्रेट और लंबी जाती है, मतलब डीप नहीं जाएंगी, वो क्या जाएंगी, बॉल लंबी जाएंगी। ठीक है, तो उसको स्पाइकर ज़्यादा यूज़ करता है और ड्रॉप के लिए स्पाइकर यूज़ करता है। सेकंड होता है एक्यूट एंगल, जो लगभग जो स्पाइकर होते हैं वो एक्यूट एंगल का ही यूज़ करते हैं। एक्यूट एंगल जो बॉल डीप हम मारते हैं ऑन द ग्राउंड के नीचे। ठीक है, जो अच्छे स्पाइकर होते हैं वो रीच पकड़ के बॉल को नीचे की तरफ मारते हैं, वो एक्यूट एंगल है।
थर्ड हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपका सबसे कम यूज़ किया जाता है वो, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल हम या तो ड्रॉप डालने के लिए यूज़ करते हैं या तो हम उसको पॉइंट लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों एंगल है, इन तीनों का इस तरीके से यूज होता है जिससे कि हम पॉइंट ले सकते हैं गेम पे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और जैसा कि मैंने अभी लास्ट टाइम अपने वॉलीबॉल कैंप का वीडियो डाला है, तो जाओ यार उसको देखो, काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो ऐसे भी अगर आपको कैंप वैम्प जो भी है, ठीक है, आपको देखने मैं कहीं जाया करूँगा तो इस पर डाल दिया करूँगा वीडियो, ठीक है, अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पे। तो इस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, लो यार मेंबरशिप लो, उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।